चलिए आज हम उस रात की पड़ताल करते हैं जिसने केदारनाथ की घाटी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 17 जून 2013, एक ऐसी रात जब प्रकृति ने अपना सबसे खौफनाक रूप दिखाया था। हम इस घटना को मौसम और भूगोल दोनों के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस रात की हकीकत है। 17 जून 2013, एक ऐसी रात जब आसमान से सिर्फ बारिश नहीं, मौत बरस रही थी, और जो उस रात बच गए वो शायद फिर कभी पहले जैसे नहीं हो पाए। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस माहौल को देखना होगा जो इस तबाही से ठीक पहले था। तो हमारा पहला हिस्सा है तूफान से पहले की शांति। ये है केदारनाथ मंदिर, उत्तराखंड के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा एक बेहद पवित्र तीर्थ स्थल। और यहीं हमारी कहानी के एक किरदार से मुलाकात होती है, 26 साल का अर्जुन, जो अपने माता पिता के साथ अपनी पहली तीर्थ यात्रा पर आया था। जरा सोचिए वो माहौल कैसा रहा होगा। मंदिर की घंटियों की गूंज, पहाड़ों की वो ठंडी ताजी हवा, हर तरफ एक गहरी शांति का एहसास था। हजारों श्रद्धालु अपनी अपनी आस्था में डूबे हुए थे। किसी को भी इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में ये सब कुछ बदलने वाला है। लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। अब देखते हैं कि कैसे वो माहौल अचानक एक खौफ में बदल गया। हमारा अगला हिस्सा है आसमान का कहर, जिसमें हम उस रात के मौसम के बिगड़ते घटनाक्रम को देखेंगे। सब कुछ बहुत बहुत तेजी से हुआ। दोपहर में काले बादलों के साथ जो हल्की बारिश शुरू हुई थी, शाम होते होते वो एक भारी न रुकने वाली बौछार बन गई, और रात तक वो बारिश नहीं, एक कहर थी, एक प्रलयकारी आपदा। जो चिंता थी वो अब डर में बदल चुकी थी। और इसी बढ़ते खौफ के बीच अर्जुन ने अपने पिता से जो कहा, वो शायद उस आने वाली तबाही का पहला मानवीय एहसास था। पापा, कुछ ठीक नहीं लग रहा। अब हम उस पल पर पहुंचते हैं जब आसमान का ये गुस्सा जमीन पर तबाही बनकर टूटा। ये हिस्सा है पहाड़ का प्रकोप, मतलब इस आपदा ने जमीन पर कैसा विनाशकारी असर डाला। रात के अंधेरे में अचानक एक भयानक गड़गड़ाहट की आवाज गूंजती है। ऐसी आवाज जैसे मानो पूरा का पूरा पहाड़ ही टूटकर गिर रहा हो। यही वो पल था जब सैलाब ने दस्तक दी थी। और उस आवाज के साथ ही बस एक ही शब्द हर तरफ गूंज रहा था, भागो। जिंदा रहने की एक हताश कोशिश शुरू हो चुकी थी। देखिए, ये कोई आम बाढ़ नहीं थी, ये ऊपर से आई एक फ्लैश फ्लड थी, जिसे बादल फटना भी कहते हैं। मतलब सोचिए, सिर्फ पानी नहीं बल्कि अपने साथ बड़े बड़े पत्थर, गाढ़ा कीचड़ और उखड़े हुए पेड़ों की एक चलती फिरती दीवार, जो अपने रास्ते में आई हर चीज को रौंदती हुई आगे बढ़ रही थी। और उसी अफरा तफरी में, उसी तबाही के बीच अर्जुन के हाथ से अपनी मां का हाथ छूट गया। वो सैलाब उन्हें अपने साथ बहा ले गया। बस एक पल में एक इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा एक इंसान की निजी त्रासदी बन गई। चलिए अब उस खामोश सुबह की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस तबाही के बाद पीछे क्या बचा था। हमारा अगला हिस्सा है अगली सुबह, एक जख्मी परिदृश्य। ये स्लाइड शायद पूरी कहानी कह देती है। एक दिन पहले जहां मंदिर की घंटियां और लोगों की हंसी खुशी थी, अगली सुबह वहां एक अजीब डरावनी खामोशी थी। जो शहर जिंदा था वो अब खंडहर बन चुका था। हजारों श्रद्धालु इस व्यापक तबाही का शिकार हो चुके थे। इस सब के बीच अर्जुन जिंदा बच गया। उसने जैसे तैसे अपने घायल पिता को तो बचा लिया, लेकिन उसकी मां, वो कभी वापस नहीं मिली। इस लड़ाई का अंत एक अधूरेपन के साथ हुआ। यह घटना सिर्फ एक भौगोलिक तबाही नहीं थी, ये अपने पीछे कुछ बहुत गहरे सवाल छोड़ गई। हमारा आखिरी हिस्सा है एक अनसुलझा सवाल, एक आपदा की गूंज। तबाही थमने के बाद जब अर्जुन उसी मंदिर के सामने खड़ा था, तो उसके मन में एक सवाल था जो शायद वहां मौजूद हर शख्स के मन में था। भगवान, अगर आप थे तो ये सब क्यों हुआ? ये एक ऐसा सवाल है जो आस्था को झकझोर देता है। और शायद इस सवाल का कोई सीधा जवाब है ही नहीं, बस एक एहसास है जो ये लाइन बयां करती है। कभी कभी इंसान प्रकृति से नहीं हारता, बल्कि उस सच्चाई से हार जाता है जिसे वो समझ नहीं पाता। और यही वो सोच है जो हमें प्रकृति की ताकत और हमारी अपनी सीमाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करती है।